परिचय बच्चों क्या है? पृथ्वी पर करोड़ों जीव पाए जाते हैं। उनकी संरचना, आकार एवं प्रकार में बहुत अधिक विविधता होती है। तो विभिन्न प्रकार के बच्चों पृथ्वी पर जीव जंतु, पेड़ पौधे अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के पाए जाते हैं। कुछ जीव अत्यंत विशालकाय हैं, कुछ इतने छोटे कि दिखाई भी नहीं देते। कुछ जीव ऐसे भी हैं जो बहुत विशालकाय हैं, जैसे हमने देखा डायनासोर, अभी तो नहीं है लेकिन लुप्त हो गए बच्चों, लेकिन हाथी है। और कुछ ऐसे जीव हैं जो हमें अपनी आंखों से भी दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार जीवों की सूक्ष्म संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कोशिका कहलाती है। तो इस प्रकार के जीवों को जो बनाती है वो बच्चों कोशिका कहलाती है। रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने कॉर्क की एक महीन काट के सूक्ष्मदर्शी द्वारा अनेक कोष्ठक देखे। तो रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में एक अनगढ़ सूक्ष्मदर्शी थी, उन्होंने कार्क के थोड़े टुकड़े को सूक्ष्मदर्शी द्वारा अपन प्रकोष्ठ देखे जो मधुमक्खी की छत्ते की समान व्यवस्थित थी। कैसे बच्चों? जैसे मधुमक्खी के छत्ते होते बच्चों इस प्रकार से खाने के हाथ जुड़े रहते हैं, तो उसके समान थी, जिसे उन्होंने सेल या कोश का नाम दिया। तो रॉबर्ट हुक ने देखा कि छत्ते के समान कोशिकाएं दिखाई दी इस प्रकार से। तो इस प्रकार से बच्चों छत्ते की समान जो है कोशिका दिख रही थी। उन्होंने उसको कोशिका नाम दे दिया। यह खोज अचानक हुई। कोशिका लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है छोटा कमरा। तो बच्चों एक छोटा जो सेल है वो क्या है? एक लैटिन भाषा का शब्द है, उसका अर्थ है छोटा कमरा। यह घटना भले ही छोटी तथा अर्थहीन लगती है, यह घटना जो है छोटी अर्थहीन लगती है, लेकिन विज्ञान के इतिहास में है एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। इससे पता चला कि जीव अलग अलग इकाइयों के बने होते हैं, अलग अलग कोशिकाओं के बने होते हैं। आज भी जीवित कोशिका को जीवन की इकाई कहा जाता है। जीवित कोशिका को बच्चों जीवन की इकाई कहा जाता है। इसके बाद अनेक वैज्ञानिकों ने जीवों के अध्ययन किया। अब हम प्रस्तुत अध्याय में कोशिका के बारे में जानेंगे। तो बच्चों रॉबर्ट हुक ने इस प्रकार भी कोशिका को मधुमक्खी के छत्ते के प्रकार भी देखा था, और दूसरे जो है अब अपने जो दीवारें होती हैं उस प्रकार से सटे हुए दो चित्र देखे थे। तो बच्चों इस प्रकार से देखा। सजीव किससे बने होते हैं बच्चों? कोशिका प्रत्येक जीवधारी की संरचना की मूलभूत इकाई, जीवधारी की मूलभूत इकाई। इसके बिना जो है किसी भी व्यक्ति, प्राणी, पेड़ पौधे, कोई पदार्थ उसके बिना नहीं बन सकते। पौधे तथा जंतु एक अथवा अनेक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। पौधे या जंतु हैं वो जो है एक कोशिका या उससे अनेक कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं। जब वो जो मानव होता है तो वो तो असंख्य कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। क्रियात्मक दृष्टि से प्रत्येक कोशिका अपने में एक महत्वपूर्ण जीवधारी होती है। तो प्रत्येक कोशिका है अपने में एक संपूर्ण जीवधारी होती है, जिसमें वे सभी जैविक क्रियाएं
जैसे अमीबा नाम सुना ना बच्चों, अमीबा जो है एक कोशिकीय जीव, क्या है बच्चों, एक कोशिकीय जीव। तो वो जो है एक कोशिका में ही अपना पूरा शरीर बनता है उसका, जो जीवधारी में होती है। इस प्रकार कोशिका जीवधारी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। इस प्रकार से जो कोशिका है वो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। जीवधारी का विशिष्ट आकार, उसकी आकृति तथा विभिन्न जैविक क्रियाएं कोशिकाओं द्वारा ही संपादित होती हैं। जितने भी बच्चों विभिन्न जैविक क्रियाएं हैं उसके द्वारा ही संपादित होती है। अब बच्चों देखेंगे कोशिका की खोज तथा कोशिका सिद्धांत क्या है बच्चों। तो कोशिकाएं सर्वप्रथम 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक द्वारा खोजी गई। तो बच्चों किसके द्वारा खोजी गई थी, रॉबर्ट हुक के द्वारा। एक सूक्ष्मदर्शी की सहायता से उन्होंने उनके कॉर के टुकड़े में कोशिकाएं देखी, कॉर के टुकड़े में बच्चों कोशिकाओं को देखा। 1664 ईस्वी में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक ने उन्नत प्रकार के सूक्ष्मदर्शी द्वारा पहली बार बैक्टीरिया के रूप में मुक्त कोशिकाओं की खोज की। तो बच्चों इन्होंने जो रॉबर्ट हुक वैज्ञानिक थे, उन्होंने जो है मृत कोशिका की खोज की थी। किसकी खोज की थी बच्चों, मृत कोशिका। ठीक बच्चों, और एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक ने बच्चों इन्होंने जो है तालाब में देखा, तालाब में जो है जीवित कोशिका को देखा, जीवित कोशिका को देखा। रॉबर्ट ब्राउन ने सन 1831 ईस्वी में कोशिका में केंद्रक की खोज की। बच्चों रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में कोशिका में केंद्रक की खोज की। जैसा कि अपन लोग बच्चों जानते हैं, और रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज कर, एंटोनी वॉन ने कहा कि जीवित कोशिका की खोज कर दी। रॉबर्ट ब्राउन ने बच्चों 1831 में कोशिका में जो केंद्रक होता है उसकी खोज की। अनेक जैसे जैसे विज्ञान में खोज बढ़ती गई, वैसे वैसे बच्चों खोजे भी बढ़ती गई। नेक्स्ट है विभिन्न जीवों में कोशिकीय संगठन। विभिन्न जीवों में बच्चों कोशिकीय संगठन, विभिन्न जीवों में उपस्थित कोशिकाओं की संख्या के आधार पर निम्न दो प्रकार के होते हैं। एकल जीव जो एकल कोशिका युक्त होता है, बहुकोशिकीय जीव अनेक कोशिकाओं से बना होता है। जो एकल कोशिकीय जीव होते हैं वो एक कोशिकाओं से बच्चों बना होता है, और बहुकोशिकीय जो है असंख्य कोशिकाओं से बना होता है या अनेक कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। जीवधारियों में कोशिकाओं की संख्या एक कोशिकीय जीव जैसे बैक्टीरिया, अमीबा, ईस्ट का शरीर केवल एक कोशिकाओं से बना होता है। जैसे कि एकल कोशिकीय जो जीव हैं जैसे बैक्टीरिया है वो भी बच्चों एक कोशिकीय है, अमीबा है वो भी बच्चों एक कोशिकीय है, ईस्ट है वो भी एक कोशिकीय, केवल एक कोशिका से मिलकर के जीव बना होता है उसे हम एक कोशिकीय जीव कहते हैं या एकल कोशिकीय युक्त कहते हैं। एक कोशिका में प्रजनन भी होता बच्चों, वृद्धि भी होती, श्वसन की क्रिया भी होती, सारी जो क्रियाएं हैं
वो एक कोशिका में ही होती है। दूसरा क्या है बच्चों, बहुकोशिकीय जीव। नेक्स्ट है कुछ बहुत छोटे पौधे एवं जंतुओं जैसे स्पाइरोगाइरा, बोरब्लॉक्स का शरीर कुछ सैकड़ा से कुछ हजारों तक कोशिकाओं अंगों से बना होता है। तो बच्चों कुछ जीव जो होते हैं जैसे स्पाइरोगाइरा है, बोरब्लॉक्स है, जो कई हजारों सैकड़ों सेल से मिलकर के बना है। अधिकांश जटिल कोशिकाओं जीवधारियों जैसे बड़े पौधे तथा वृक्ष, जंतु, मानव आदि के शरीर में कोशिकाओं की संख्या 1 लाख करोड़ अथवा 10 खरब तक होती है। तो ये मानव है, कोई वृक्ष है या कोई पौधा है बच्चों, तो इनमें जो है क्या होगा बच्चों, असंख्य खरब ऐसी कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं। नेक्स्ट बच्चों कोशिकाओं का आकार तथा आकृति के बारे में जानेंगे। कोशिकाओं की आकृति कैसी होती है और आकृति व आकार के बारे में जानेंगे। तो सामान्य कोशिका का व्यास 0.5 माइक्रोन होता है। जैसे बच्चों देखो 0.0005 मिलीमीटर से 20 माइक्रोन तक होती है एक सामान्य कोशिका का व्यास। अतः उन्हें केवल सूक्ष्मदर्शी द्वारा ही देखा जा सकता। हम वैसे अपने नंगी आंखों से देखेंगे तो बच्चों हमें दिखाई नहीं देगा, लेकिन किससे देखना पड़ेगा, हमें सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखना पड़ेगा। माइक्रोप्लाज्मा, लेड, लवाई, नमक, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म कोशिकाएं सबसे छोटी ज्ञात कोशिका है। बच्चों सबसे छोटी जो कोशिका मानी जाती है वो माइक्रोप्लाज्मा की मानी जाती है, जिसका व्यास 0.1 माइक्रोन से 0.3 माइक्रोन तक होता है। माइक्रोप्लाज्मा की जो व्यास है बच्चों 1 से 0.3 माइक्रोन तक होता है। इसके विपरीत शुतुरमुर्ग का अंडा संभवतः सबसे बड़ी कोशिका है। इसके विपरीत सबसे छोटी माइक्रोप्लाज्मा की होती है। दूसरी बच्चों जो सबसे बड़ी कोशिका होती है वो शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है, जिसका व्यास 135 मिलीमीटर से 170 मिलीमीटर तक होता है। ऐसे ट्यूबुलिन नामक शैवाल जो एक ही कोशिका का बना होता है लगभग 10 सेंटीमीटर लंबा होता है। बच्चों ये मोस्ट है जो शैवाल जो है बच्चों 10 सेंटीमीटर का लंबा होता है। अब इसमें देखेंगे बच्चों, अब इसमें देखेंगे कि मानव स्पर्म है वो जो ये वाली कोशिका अलग है, मानव स्पर्म एपिथेलियल कोशिका ये अलग है, अलग अलग सेल है बच्चों। यकृत कोशिका ये है बच्चों, ये क्या है बसा कोशिका है, ये क्या है बच्चों, ये तंत्रिका कोशिका है, ये क्या है लाइकोसाइट है, ये बच्चों क्या है इसमें अंडे बनते हैं, अंडे होता है पेट में बच्चों, अंडाणु जो होते हैं अंडाणु की कोशिका है बच्चों। ये क्या है जीवाणु कोशिका, ये डाइटम है, ये बच्चों एक्स्ट्रोलेरिया है। ये सारे अन्य प्रकार के कोशिकाएं बच्चों। क्लास अच्छी लगी हो